कोरोना महामारी के दौरान परिवार के मुखिया की अचानक मौत से इलाके में रहने वाले कई परिवारों पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है। यदि कल आपके परिवार पर ऐसा ही संकट आता है, तो क्या घर के अन्य सदस्यों की वित्तीय सुरक्षा के लिए कोई उपाय है? यह जानने के लिए आज आसपास की बस्तियों से कई लोग इंदिरा जी से सलाह लेने के लिए आए हैं। मैं केवल इतना ही समझ सकती हूँ कि इस कोरोना महामारी के दौरान कई परिवार तबाह हो गए। घर के कर्ता या कमाने वाले की मौत ने कई परिवारों को वित्तीय संकट के दौर से जूझना पड़ा है। कोरोना के कारण ही नहीं, बल्कि किसी भी आपात स्थिति के कारण इस तरह का आयोजन भविष्य में किसी को भी प्रभावित कर सकता है। आज मैं ऐसे ही संकट की स्थिति से निपटने के लिए सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रही हूँ। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना टर्म इंश्योरेंस स्कीम यानी टर्म इंश्योरेंस प्लान है, जिसमें बीमा राशि का भुगतान नॉमिनी यानी प्लान होल्डर की मृत्यु के बाद नॉमिनी को किया जाता है। हालांकि ध्यान रहे, यह स्कीम किसी सेविंग प्लान में नहीं आती। इस योजना के तहत 2 लाख रुपए के बीमा के लिए 330 रुपए प्रति वर्ष के वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करना अनिवार्य है। बीमा राशि योजना धारक के बैंक खाते से हर साल 25 मई से 31 मई के बीच स्वचालित डेबिट द्वारा काट ली जाती है। आप ट्रिपल, 6 माही या वार्षिक किस्त का भुगतान करने के विकल्पों में से किसी भी विकल्प का चयन कर सकते हैं। इस योजना की वार्षिक अवधि 1 जून से 31 मई तक है। ध्यान दें कि अगर योजना धारक ने साल की शुरुआत में बिना रजिस्ट्रेशन कराए साल के मध्य में रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो भी उसे साल की पूरी कीमत चुकानी पड़ती है, जिस पर कोई छूट नहीं दी जाती। इस योजना का लाभ केवल 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों को मिलता है और 55 वर्ष की आयु तक बीमा कवर प्राप्त किया जाता है। आप बैंक के बचत खाते से इस योजना से जुड़ सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। अगर बीमा योजना किसी कारण बाधित होती है, तो आप उसे पुनरारंभ कर सकते हैं। आइए अब संक्षेप में देखें कि योजना धारक की मृत्यु होने पर बीमित राशि की मांग कैसे की जाए। धारक की मृत्यु होने पर नॉमिनी या नॉमिनी को स्कीम होल्डर के बैंक जाकर या अटैच इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में जाकर बीमित राशि की मांग करनी होगी। साथ ही योजना धारक का मृत्यु प्रमाण पत्र, डिस्चार्ज रसीद, नॉमिनी के बैंक खाते का कैंसिलेशन चेक और क्लेम फॉर्म जैसे दस्तावेज बैंक या बीमा कंपनी को सौंपने की जरूरत होती है। बैंक और बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत इन दस्तावेजों के उचित सत्यापन के बाद बीमित राशि 45 दिनों के भीतर नामांकित व्यक्ति के खाते में जमा कर दी जाती है। परिवार के मुखिया की मौत के बाद बीमा कवरेज परिवार के लिए बड़ा सहारा है। इसके लिए दी जाने वाली वार्षिक किस्त बहुत ही नगण्य होती है। आपके बाद आप सभी को अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए इस योजना के बारे में सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में आपने कितनी जानकारी प्राप्त की है, यह देखने के लिए हम एक संक्षिप्त परीक्षण करेंगे। प्रश्न 1, क्या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक बचत योजना है? उत्तर नहीं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। प्रश्न 2, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्राप्त करने के लिए आयु सीमा क्या है? उत्तर, 18 से 50 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति यह योजना प्राप्त कर सकता है। अगर आपके उत्तर सही नहीं आए हों, तो इस वीडियो को दोबारा देखें। अगर आपको यह वीडियो उपयुक्त लगा हो, तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक दबाएं।